अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल इल्मी प्रीचर पे। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं आपके सामने कैमरा के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मोस्टली मैंने जितनी भी वीडियोज़ रिकॉर्ड की वो मेरी सारी की सारी चैनल पे थी, या आप ये कह लें कि लैपटॉप पे होती थी, ठीक है। तो ये मेरी एक आप समझ लें एक लाइव वीडियो है, या फर्स्ट आप कह सकते हैं कि ऑन कैमरा वीडियो है, बट इम्पॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है ऐसे सामने आके रिकॉर्ड किया जाए। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है। अमूमन हम बात करते हैं स्टडी की अपने इस चैनल पे, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा इस हवाले से डिफरेंट है बिकॉज़ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपसे शेयर करना था। और शेयर करना भी मकसद है, बट ये है कि आप लोगों को एक न्यू पाथ देना, एक न्यू चीज़ के बारे में गाइड करना भी मकसद है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की डिटेल वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरा जो आपने ये करना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मुझे जानते होंगे, मैं मोहम्मद यूनुस हूँ और ये जो चैनल है ये मेरा है, इल्मी प्रीचर जो चैनल है। और दूसरा ये कि जो मुझे नहीं जानते उनको मैं ये बता दूँ कि मैं एक पहले एफएससी का स्टूडेंट था, देन मैंने एमडी कैट के लिए, एमबीबीएस के लिए स्ट्रगल किया, और देन आगे स्टोरी है तो इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं थोड़ा सा आपको अपनी हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पूरा ये जो प्रोसेस है, जर्नी है, वो आपको टोटल टोटल समझा सकूँ, ठीक है। हुआ ये कि मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, ठीक है, एफजी कॉलेज से, फेडरल बोर्ड से, एंड मैंने 1015 स्कोर किया, ठीक है, 1100 में से। आई थिंक एक अच्छा स्कोर होता है, एक एवरेज स्कोर होता है, 1000 प्लस होने चाहिए, तो 1015 थे। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि मैं डॉक्टर फील्ड में जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था, फिर पेरेंट्स ने भी कहा, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट्स वाई मैंने अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया, दैट वाज एफजी इंटर कॉलेज भावलपुर। मैंने वहाँ से अपनी एफएससी कंप्लीट की जिसमें मैंने 1030 नंबर सिक्योर किए, ठीक है। यानी आप समझ लें मैट्रिक से 15 नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो 1030 मेरे मार्क्स आए एफएससी में। अब ये था कि ये भी एक अच्छे मार्क्स थे, और इससे यानी डॉक्टर की जो कह लें कि जो एक सफ़र होता है वो ईज़िली स्टार्ट किया जा सकता था। सो दैट्स वाई मैंने उसी साल भी प्रिपरेशन की थोड़ी बहुत, जितना हो सकता था मैंने किया, और मैंने एमडी कैट दे दिया, ठीक है। एमडी कैट दिया तो मेरे आए 167 एमडी कैट में, जबकि नम्स मैंने कैलकुलेट किया, दैट वाज 128 आउट ऑफ 150, वो फर्स्ट अटैम्प्ट में। और अब पर्सनली बताऊँ तो मैं उस टाइम बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में जाऊँ, बट ये था कि पेपर दे दिया, और यू कैन से दैट जितना आ गया, ठीक है। देन एकेडमी वगैरह मैंने कोई नहीं रखी, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट ईयर फादर ने कहा कि आप गैप ईयर ले लें, आप इम्प्रूव कर लें, एंड देन इंशाल्लाह काफ़ी बेटर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, पेरेंट्स कह रहे हैं तो कर लेना चाहिए। उस टाइम सेकंड ऑप्शन भी नहीं था मेरे माइंड में, मैंने कहा चलें कोई नहीं, एक दफ़ा रिपीट करना बनता है, क्योंकि उस टाइम एफएससी के बाद आपको पता है इतना टाइम नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू रिपीट। एंड देन नेक्स्ट गैप ईयर स्टार्ट हुआ। मैंने काफ़ी अच्छे से इसको मतलब टैकल किया, तैयारी वगैरह की। यानी ये था कि मैंने जो एक फ़र्ज़ था वो मैंने पूरा किया, कोशिश मैंने ये की कि जो फ़र्ज़ है वो पूरा किया जा सके, क्योंकि आप गैप ईयर ले लो डेफिनेटली वो फिर उसका लॉस नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड माई बेस्ट। आई कैन से मैंने इतना किया जितना मैं कर सकता था, ठीक है। अकेडमी वगैरह को खास ज्वाइन नहीं की, फिजिक्स इन सेकंड से तैयार किया था, बट मोस्टली मैंने जयान केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं यार, जयान फिजिक्स की हैं, ये यूज़ की। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलहमदिल्ला में अच्छा स्कोर है। इंग्लिश ने मुझे सबसे ज़्यादा डाउन किया। सो दैट्स वाई जो है मेरा यानी जो मार्क्स है एमडी कैट में, दैट वाज 169, ठीक है। यानी लास्ट ईयर से 2 नंबर ज़्यादा, ठीक है। बट ये था कि एफर्ट मैंने की थी, ये मैं ज़रूर कहूँगा, लास्ट ईयर से काफ़ी ज़्यादा थी। ओके, अब जब एग्रीगेट कैलकुलेट किया तो इट वाज 88.9%। अब अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखा जाए, दैट इज़ टोटली यू कैन से दैट कि कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। अब हुआ ये कि मैंने जो है फिर ये सोचा चलें इसमें तो नहीं होता, फिर मैंने देखा कोई और ऑप्शन है या नहीं। देन मुझे आइडिया हुआ, पता चला कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनके लिए हमारा डेरा गाजी खान का कोटा होता है, क्योंकि मैं डेरा गाजी खान से हूँ, तौसा की साइड से हूँ, और मेरा इस साइड का ट्रैवल एरिया का जो है वो डोमिसाइल बना हुआ है। सो दैट्स वाई उस पर एक कोटा मिलता है। अब मैंने सोचा उसके लिए अप्लाई करता हूँ, बट वेन एवर मैंने जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन देखी तो उसमें एक कंडीशन थी, दैट इज़ कि आपकी एफएससी और मैट्रिक डेरा बोर्ड से होनी चाहिए, डेरा गाजी खान बोर्ड से होनी चाहिए। सो दैट वाज बिग फ्ला, या यू कैन से दैट बिग थिंग, जो कि अब ठीक नहीं हो सकता था। इसके लिए 4 साल पीछे जाना पड़ता है, दैट वाज टोटली यू कैन से दैट इम्पॉसिबल थिंग। सो दैट्स वाई यहाँ से तो टोटली आप समझ लो कहानी खत्म हो गई। देन मैंने अप्लाई किया नम्स के लिए। नम्स के लिए अगर लास्ट टाइम बताऊँ, फादर मेरे आर्मी में थे तो उसके पेइंग कैडेट का कोटा होता है। उसके लिए पेइंग कैडेट के कोटे का फ़ायदा ये है कि आपकी फ़ीस कम हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज में तकरीबन कोई
1,34,000 35,000 इतनी फ़ीस हो जाती है, जो कि आपको साल की देनी पड़ती है। ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ, जबकि वैसे नॉर्मल बच्चे 13 से 14 लाख रुपए दे रहे होते हैं ऑन एवरेज, ठीक है। लेकिन हमें उसकी जगह 1 से 30 लाख, 1 30 लाख या 1 40 इतना हमने देना पड़ रहा था, ठीक है। अगर बाकी हॉस्टल और रहने का मिला लो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख बन जाता है, 2.5 लाख साल का। तो 5 साल का कर लो तो फिर उस हिसाब से, ठीक है। अब हुआ ये कि वो तो ठीक था, हो जाता, किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते, बट नम्स ने अपनी फ़ीस अपडेट कर दी, ठीक है। आर्मी मेडिकल कॉलेज की न्यू फ़ीस 10 लाख हो गई, 2.5 लाख से 10 लाख हो गई, जिसके वजह से हमारी जो न्यू फ़ी बनती थी वो फिर बनी 9.5 लाख की, ठीक है। जो कि मेरे लिए टोटली यू कैन से दैट कि अफोर्डेबल नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने इस फील्ड को फिर छोड़ दिया, ठीक है। एंड देन आई स्विच टू अ न्यू फील्ड दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि ताकि मैं आप लोगों को इस फील्ड के बारे में बता सकूं, अपनी आपसे जर्नी शेयर कर सकूं, ठीक है। लेकिन इस फील्ड के बारे में मेन जो मकसद था फील्ड के बारे में बताना था। अब जो दैट नेक्स्ट फील्ड है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसको सिंपली एआई कहा जाता है। अब ये क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक आपने वॉच करना है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट फील्ड है इसको यानी अगर इसकी डिमांड वगैरह की बात की जाए, सैलरी या स्कोप की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन पिछले 1 से 1.5 साल में इतना कॉमन हुआ है, शायद इतना एमबीबीएस कोई 10 से 15 साल में भी नहीं हुआ, ठीक है। ये इतना कॉमन हुआ, या आप ये कह लें कि इसका स्कोप इतना बढ़ चुका है। और हर, क्योंकि देखें ये एक ऐसी फील्ड है, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी होंगी, ठीक है, सिंपल ट्रैफिक लाइट्स, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑफ होती हैं, कुछ टाइम के लिए ऑन होती हैं, ठीक है। एक साइड के लिए ऑफ हो जाएंगी, एक साइड के लिए ऑन हो जाएंगी, तो ये चीज़ आपने देखी होगी, ठीक है। बट अभी जो आज के नए एआई वाले आ रहे हैं ना ट्रैफिक लाइट्स, उनमें क्या होता है, एआई सिस्टम लगा होता है। वो देख रहा होता है, वो उसके नीचे कैमरा लगा होता है, उसको सेंस कर रहा होता है कि इस साइड से गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही हैं, सो दैट्स वाई मैंने इस साइड को ज़्यादा टाइम देना है और दूसरी साइड को मैंने कम टाइम देना है, ठीक है। यू कैन से कि वो खुद डिसीजन मेक करता है, ठीक है, डिसीजन बनाता है। तो ये चीज़ है एआई की, यानी ये कमाल है एआई का। एआई खुद सोचता है, डिसीजन मेकिंग करता है, और इंसान से अगर नॉर्मल कॉमन इंसान की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा उससे एडवांस है, बहुत ज़्यादा। एट अ टाइम ये लाखों के हिसाब से डाटा स्टोर कर सकता है। एट अ टाइम ये एक से ज़्यादा, ये तकरीबन 100-200 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जो कि आम इंसान की बात, बस की बात नहीं है। तो इस तरह एआई काफ़ी इमर्जिंग होता जा रहा है, ठीक है। अगर इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यानी बाकी चीज़ों की बात करें, बाकी इसके ब्रांचेस की भी हम बात करेंगे, बट ये आपको जस्ट पहले स्कोप बता रहा हूँ, तो स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी और एग्जांपल दे दूँ। हम पहले ऐप्स बनाते थे, जो ऐप डेवलपर थे या ऐप वेबसाइट डेवलपर थे, ऐप्स बनाते थे, ठीक है। लेकिन अब वही चीज़ एआई में बनने लगी है। जब वही चीज़ एआई में बनने लगी, उसमें एक एआई वाला माइंड होगा, एक आर्टिफिशियल माइंड होगा जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो खुद आप सोचें कि एक बंदा कॉमन ऐप बाय करेगा या एआई वाली ऐप बाय करेगा, डेफिनेटली एआई वाली, ठीक है। तो इस तरह एआई जो है वो आपके हर फील्ड को, आप समझ लें, आप उसके घेरा तंग कर रही है, ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो ट्रैफिक लाइट वाली ले लो, ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता था कि पहले बंदा एक खड़ा होता था ट्रैफिक की जगह पे, ठीक है, वो इशारे देखे, मतलब गाड़ियाँ वो किया करता था। उसके बाद लाइट्स आ गई। अब जब एआई वाली आएंगी तो ये सिस्टम मज़ीद एडवांस हो जाएगा, और जो ट्रैफिक वार्डन हो गए या ट्रैफिक वाले हो गए, उनकी डिमांड बहुत कम हो जाएगी। पहले 200 भर्ती होते थे, तो अब 100-150 इतने भर्ती होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह एआई आपके हर फील्ड को डैमेज करेगी, ठीक है। अब अगर डॉक्टरी फील्ड ले लेते हैं, उसमें एआई आएगा, तो उसमें क्या है, देखो, अगर डॉक्टरी की फील्ड ले लेते हैं, उसमें अगर एआई आ जाता है तो वहाँ पे ये मसला होगा कि एआई, अब आज के टाइम में काफ़ी सारे ऐसे मुल्क हैं, जिस तरह अमेरिका हो गया, कनाडा वगैरह, ऐसे मुल्क ममालिक में डिफरेंट एआई मशीन्स हैं जो कि खुद सर्जरी ऑपरेट करती है। मैं पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मशीन न्यूरॉन की सर्जरी, यानी न्यूरल सर्जरी कर रहा था, ठीक है, ब्रेन की सर्जरी कर रहा था, बिल्कुल एक्यूरेट, प्रॉपर, सिस्टमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड, और यू कैन से दैट के हर हवाले से बेस्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ये डेंजरस है अगर आप इसको नहीं समझते। सो आई कैन से एआई इज़ नॉट एन ऑप्शन, एआई इज़ अ कंपल्सरी थिंग, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड से, नो वरीज, आपको ये फील्ड जरूर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो इसकी डिमांड के बारे में बात करें। अब इसकी कुछ ब्रांचेज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली अगर ब्रांच है उसकी हम बात करें, दैट इज़ डाटा साइंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम लर्निंग, ठीक है। दूसरा हमारे पास फिर आ जाता है इसमें डाटा एनालिस्ट। अब इनका काम क्या है वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। फिर डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क। तो ये 4 से 5 या 6, इसके अलावा एक और भी है, सॉरी, दैट इज़ आर्टिफिशियल या एआई डेवलपर, ठीक है। अब एआई डेवलपर का क्या काम होता है? एआई डेवलपर जो होते हैं वो एआई ऐप्स बनाते हैं, एआई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? देखो क्या हुआ कि फ्लड आया, या सिंपल जो टाइटैनिक की कश्ती डूब गई थी ना,
उसमें कितने लोग मरे, उसमें बच्चे कितने थे, बड़े कितने थे, फीमेल कितने थे, मेल कितने थे, किस सिटी से थे, उनका एज रेशो क्या था, ठीक है, एटसेट्रा ईच एंड एवरीथिंग। ये जो डाटा इकट्ठा करना होता है ना, ये एक डाटा साइंटिस्ट का काम होता है, और ये हर फील्ड में चाहिए, हर फील्ड में डाटा होता है तो हर फील्ड में ये काम चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उस डाटा को एनालाइज करने के लिए डाटा एनालिस्ट चाहिए। तो डाटा एनालिस्ट जो है सेकंड काम करता है, क्या करता है, उस डाटा को यूज़ करता है। उस डाटा को यूज़ करने के बाद ग्राफ बनाता है, हिस्टोग्राम बनाता है, पाई चार्ट्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें बनाता है, ठीक है। और देन रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डाटा था ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर, ठीक है। तो ये डाटा साइंटिस्ट का काम हो गया, डाटा एनालिस्ट का काम हो गया, एआई डेवलपर का बता दिया। जो बंदा मशीन लर्निंग सीखता है एआई में, उसका क्या काम होता है, तो उसका जो हमारे पास काम है दैट इज़ मोस्टली जो मेन काम होता है वो जो है रोबोटिक्स वगैरह में का उसका काम होता है, ठीक है। रोबोट्स को डील करना, रोबोट्स को ट्रेन करना। देखें जैसे एक बेबी होता है, जब पैदा होता है उसके बाद वो सब कुछ बोलने नहीं लगता, उसको बल्कि आप ट्रेन करते हो, तो इस तरह रोबोट्स को भी आपने ट्रेन करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं मशीन लर्निंग में। और कंप्यूटर विजन में आप क्या करते हो, छोटे छोटे यानी स्पेसिफिक टास्क चीज़ें बनाते हो, स्पेसिफिक ऐप्स बनाते हो। अब जैसे देखो मेरे मोबाइल में ये कैमरा है, कैमरे जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक स्पेसिफिक टास्क है। इसी तरह एआई के कुछ टूल्स होंगे, उनका स्पेसिफिक टास्क होगा। जैसे आपके कीबोर्ड में जो है वो गूगल का एक जो है वो माइक बना हुआ है, जैसे उस पर क्लिक करते हो वो आपकी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये है टेक्स्ट टू स्पीच कमांड वाला एक कंप्यूटर विजन का सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर विजन के जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सिंपल स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। या जिस तरह फेस रिकग्नाइजेशन वाले हो गए, तो वो भी सिंपल यही काम करते हैं, उनका टास्क एक होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डीप लर्निंग में जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फर्दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मजीद डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप गूगल कर लें, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, जितना आपने कंफर्म करना है आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी है। आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर से लगन होना चाहिए या लैपटॉप से, ठीक है। और आपने थोड़ा बहुत इसमें कोडिंग करनी है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मेनली काम आपका कोडिंग का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसी को जरिए यूज़ करके, हम कोडिंग के यूज़ करके एआई को यूज़ करके कैलकुलेटर बना लेते हैं। बिलीव मी, मैंने 5 कोड लगाया, कितने 5 लाइन का कोड लिखा और उससे मैंने कैलकुलेटर बना लिया, जो कि आपके कैलकुलेटर मल्टीटास्किंग करता है, मतलब वो लाखों का हिसाब करता है, करोड़ों का हिसाब करता है। वो 5 लाइन के कोड में बना लिया विद इन 5 मिनट, ठीक है। तो यही चीज़ है कि कोडिंग से आप बड़े से बड़े टास्क को भी छोटा कर सकते हो। अब ये है ना कि मैं आपको बताता हूँ, गूगल है, गूगल 2 बिलियन लाइन्स ऑफ कोड पे बना हुआ है, कितना 2 बिलियन लाइन ऑफ कोड। अब वो कोड जो है उसको लिखा भी तो है ना किसी ने, ठीक है। तो ये सारा काम किसका होता है, ऐसे लोगों का होता है, यानी हम जैसे लोगों का। आप ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में आप अगर आना चाहते हैं तो वेलकम। मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर इसको आप एज ए कैरियर स्विच करना चाहते हैं तब भी आप इसको टोटली स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कोर्स खुद भी सिखा रहे हैं, मैं भी करंटली इस कोर्स को सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। लेट मी शो यू। तो ये मेरे पीछे ओपन भी हुआ है, ठीक है। मैं हो सकता है बल्कि जूम ना हो यहाँ से, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल से वीडियोस आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो कोर्स आपको इस पर डिटेल से मिल रहा है। हमारा न्यू चैनल है पाइथन एक्सपर्ट के नाम से, जिसमें ये आपको सिखाया जा रहा है। मेनली मैं आपको सिखा रहा हूँ डाटा साइंस, और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट, ये 2 चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। पूरा इसका प्रॉपर 6 मंथ का स्केड्यूल है, वो आपने देखना है। 6 महीने लगेंगे, ठीक है, 2 दिन का काम नहीं है। लेकिन ये है कि इसको आप टोटली एज अ कैरियर स्विच कर सकते हैं, और मैंने पर्सनली इसको कैरियर के तौर पर स्विच किया है। ये नहीं है कि कोर्स सीखा और कमाना स्टार्ट, नहीं, इसको प्रॉपर कैरियर की तरह स्विच कर लिया है, ठीक है। क्योंकि बहुत डिमांडिंग है, बहुत स्कोप है, और इसका जो आप समझ लें फ्यूचर है ना वो सेफ़ है, ठीक है। यानी मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा वो क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप काम सीख के खुद कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, जॉब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप मतलब काम सीखो और उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इस पर इम्पॉर्टेंट है, और यानी काफ़ी एक बड़ा अच्छा रोल, सॉरी मुझे थोड़ा सा फ्लू है जिसकी वजह से, ओके। तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा था, ठीक है। डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट आपको सिखाया जा रहा है, 6 मंथ का ये प्रॉपर कोर्स है। कहाँ पे मिलेगा, पाइथन एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको वहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। और डिटेल से मैंने समझाया हुआ है इसमें, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे लेक्चर आते हैं, ठीक है, या 1-2 दिन छोड़ के लेक्चर आते हैं, डिपेंड करता है लेक्चर पे, लेक्चर कितना लेंथी है। आपको सिखाया जाएगा फ्री में, टोटली कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह क्योंकि कोर्स आप देखोगे समझोगे तभी चीज़ें आपको फर्दर क्लियर होंगी, मज़ीद अच्छे से क्लियर होंगी। जस्ट ये बताना था कि मैंने अपना फील्ड चेंज कर लिया फ्रॉम MBBS टू AI, ठीक है। अब MBBS का अगर मैं आपको एक छोटा सा कड़वा सच बताऊँ ना, वो ये है कि आई थिंक अगर दाखिला नहीं हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। रीज़न इज़ दैट कि आपने सबसे पहले 5 साल लगाने हैं MBBS के लिए, फिर 6 महीने का हाउस जॉब, फिर 4 साल का FCPS, फिर 2 से 3 साल का आपने करना होता है स्पेशलाइजेशन। तो 12 से 13 साल तो आपके सीधा निकल जाएंगे। फिर आप बाकी करेंगे क्या, बाद में आपका टाइम कितना बच जाएगा। आजकल की एवरेज लाइफ कितनी होती है, 30, 35, 40 प्लस,
ठीक है। तो इसलिए आई थिंक हमें उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। डिफरेंट फील्ड सर्च करें। अगर कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है देन वेलकम, ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि बच्चे पूछते हैं IT अच्छा है या इसमें CS अच्छा है या AI अच्छा है। देन आई वुड रिकमेंड कि फिर इन तीनों में से अगर आप कहोगे दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा स्कोप वाला है, ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है और आपको एक जो है प्रॉमिसिंग कैरियर दे सकता है। सो ये मेरी तरफ से था, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन समझ लो, एक डिटेल वीडियो समझ लो। कोई और क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ हो सकता है वीडियो में कहीं मसला आया कुछ भी तो नो इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज दैट्स माई फर्स्ट वीडियो एज अ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो दैट्स वाई मे बी लिटिल बिट लाइक मेरे लिए मुश्किल था, बट आई ट्राइड कि कब तक इंसान जो है वो कैमरे के पीछे छुपता रहे, उससे बेटर है, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे थे फेस रिवील का, तो आप समझ लें फेस रिवील भी हो गया और साथ में आपकी जो एक डिटेल वीडियो आपको मिल गई, डिटेल से मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग लेक्चर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।